गाड़ी अभी 5-6 महीने की वेटिंग में चल रही है। आपको किसी भी शोरूम पे ये हाथों हाथ गाड़ी नहीं मिलेगी और ये गाड़ी रिलायबल है। पीछे वाली सीट पे मैं बैठा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम है इसके अंदर। यानी कि आप अगर देख रहे हैं कि आप लॉन्ग जर्नी करने की सोच रहे हैं तो इनोवा तो काफ़ी महंगा पड़ती है आपको। पीछे की सीट आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे CNG यहाँ नीचे की तरफ है। उसके बाद भी यहाँ पे आपके पास कुछ सामान रखने का अच्छा खासा स्पेस है ना। आराम से आप यहाँ रख सकते हो। तो ये इस गाड़ी की एक सबसे बड़ी खासियत है। मैंने ऐसे भी एक्सीडेंट देखे जिसमें पीछे से गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन सीएनजी का जो सिलेंडर है वो बहुत अच्छे से सेफ अच्छा, पड़ा। कुछ नहीं हुआ उसको? कुछ नहीं, वो दबता तक नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सर, अगर जो कैरेंस जो चलती है आजकल वो इनोवा की रेट में नहीं चली, वो इसी की रेट में चलती है। जो प्राइसेस मार्केट में अर्टिगा के हैं वही कैरेंस में मिलते हैं। उसकी कहीं ना कहीं एक तो किया की है वो, और जिसको मैं तो हुंडई मानता हूँ, तो हुंडई के हिसाब से वो उसका मेंटेनेंस महंगा है। ओके, तो आपको ये गाड़ी पड़ गई थी 14 लाख के आसपास? 14 लाख के आसपास। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हिमांशु। लेकर आया हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों आज एक बहुत खास गाड़ी की बात करने वाले हैं जिसकी अभी तक 12 लाख यूनिट बिक चुकी है। ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2012 के अंदर और अभी चल रहा है 2025, यानी कि आप मान लो 12 लाख बिक गई है। अपने सेगमेंट की किंग गाड़ी है ये। हम दोस्तों बात करने वाले हैं आज अर्टिगा की। ये गाड़ी 2012 में लॉन्च हुई थी, अभी तक इसकी 12 लाख यूनिट बिक गई है। आप ये मान के चलो कि हर साल एवरेज 1 लाख यूनिट इसकी बिक रही है। क्या खास है इस गाड़ी के अंदर, क्यों बिक रही है गाड़ी इतनी, इन सब चीज़ों की बात हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप भी कोई गाड़ी लेने वाले हो 11 लाख से लेके 16 लाख के बीच में, तो ये उन लोगों के लिए है। क्या खास है ये भी बताएंगे। साथ में हम इसके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद है जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, उनसे भी हम जानेंगे इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये गाड़ी किस कैटेगरी में आती है और क्या इस गाड़ी के फ़ायदे और नुकसान है। दोस्तों अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसे फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ कि कोई गाड़ी आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्या ऐसा उसमें खास है, क्या उसमें ऐसी टेक्निकल चीज़ है। मैं ज़्यादा फीचर्स पे फोकस नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि ये गाड़ी अगर टेक्निकली कहाँ स्टैंड करती है और क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद है और किन लोगों के लिए, किन कस्टमर्स के लिए फ़ायदा होने वाली है। और एक और चीज़, अगर कोई बंदा टैक्सी परचेस करने की सोच रहा है या फिर टैक्सी का बिजनेस करना चाह रहा है, तो अगर वो इस गाड़ी को परचेस करना चाह रहा है तो उसको भी हम अच्छा खासा एक आइडिया दे देंगे इसके अंदर कि भाई उनको क्या रनिंग कॉस्ट पड़ेगी, क्या माइलेज पड़ेगा, सब चीज़ें हम इसके अंदर बता देंगे। तो भाइयों मैं आपको सबसे पहले इस गाड़ी का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मेरे नज़र से कि इस गाड़ी का क्या फ़ायदा है, फिर मैं ऑनर से पूछूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये गाड़ी आती है 4.4 मीटर के अंदर, है ना। इसका जो कंपटीशन है वो है कैरन से और टोयोटा की गाड़ी आती है र्यूमियन करके, उससे। लोग बोलते हैं कि इसका ट्राइबर से कंपटीशन है। ट्राइबर से इसका कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्राइबर आती है 4 मीटर से नीचे, है ना। ये 4.4 मीटर है ना। तो इसका उससे कोई कंपटीशन नहीं है। इसकी गाड़ी की साइज़ बड़ी है और वो 10 लाख से कम बजट में आती है। ये गाड़ी 10 लाख से ऊपर आती है। तो जो लोग भी इसको ट्राइबर से कंपैरिजन करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ट्राइबर से कंपैरिजन करना चाहिए। तो 4.4 मीटर इसकी लेंथ है इस गाड़ी की। दूसरी चीज़, ये एमपीवी कैटेगरी में आती है। एमपीवी यानी कि मल्टीपर्पज़ व्हीकल, जिसका आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप टैक्सी में यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, सामान ले जाने कुछ भी तरीके से, है ना। लोगों ने इसकी एक इमेज टैक्सी में बना दी है, पर मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत सी जगह पे इस गाड़ी को पर्सनल यूज़ करते हुए देखोगे, क्योंकि ये गाड़ी इस कैटेगरी के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी है। क्यों? 11 लाख से लेके 16 लाख के बीच में ये गाड़ी आपको एक अच्छा माइलेज देती है, एक सस्ता मेंटेनेंस देती है। ये चीज़ आपको दूसरी गाड़ी नहीं दे पाती। कैरेंस वगैरह जो आती है वो थोड़ा सा लग्जरी है, थोड़ा सा प्रीमियम है, वो इसके बराबरी का माइलेज भी नहीं दे पाती है ना। तो कंपनी इसका जो माइलेज क्लेम कर रही है सीएनजी के अंदर, वो क्लेम कर रही है 26 का, है ना। रियल हम ऑनर से पूछेंगे। और पेट्रोल का कंपनी 20 का माइलेज का क्लेम करती है ना। बट ये गाड़ी क्यों इतना ज़्यादा बिक रही है यार, क्या ऐसा इस गाड़ी के अंदर हो गया। मतलब ये गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, इसका सेकंड जनरेशन है। 2018 में इसका सेकंड जनरेशन अपडेट हुआ था। ये गाड़ी की परचेस है 2024 की। तो इसका जनरेशन अपडेट सिर्फ 2018 में ही हुआ था। अभी तक बस छोटे मोटे फेसलिफ्ट आ रहे हैं। तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत काफ़ी आपको समझाने के लिए कि क्यों ये गाड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ये कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ आती है ना। दूसरी चीज़, ये जो हमारे सामने इसका वेरिएंट खड़ा है ये इसका VXI वेरिएंट है ना। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम इसके ऑनर से भी जान लेते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी के अंदर क्या फीचर्स है और एक्चुअल में किन लोगों को गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, सारी बातें हम कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हमारे चैनल पे एक स्पेशल गेस्ट है
जिनका नाम है कैबी पवन के नाम से इनका चैनल है, आप जाके देख सकते हैं। ये एक कैब ओनर है और कैब चलाते हुए एक इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते हैं, अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। तो आप इनको जाके देखिए, कैबी पवन। ये गाड़ी ऑन करते हैं अर्टिगा का ये मॉडल, तो इनसे बेटर हमको इस गाड़ी की ऑनरशिप के बारे में कोई बता नहीं पाएगा। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शुक्रिया हिमांशु जी, आपने ये सब इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह दिखाने के लिए जयपुर में मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, एक बार आप अपने चैनल का और अपने टूर बिजनेस के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरे खुद के नाम से ही है, पवन टूर्स जयपुर के नाम से, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक भी इसी के नाम से, इंस्टाग्राम भी है, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैंने दे रखे हैं। तो देखो, आपको अगर जयपुर के अंदर सर से अगर कोई टैक्सी से रिलेटेड कोई कांटेक्ट करना है, अर्टिगा सर के पास है, और भी कोई गाड़ी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल मेंशन है, और सर का चैनल को जाके ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी शेयर करते हैं। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा हर बार होता है, ये अर्टिगा सीएनजी गाड़ी ही क्यों ली? आपके पास और भी ऑप्शंस थे, जैसे कि आप डिज़ायर ले सकते थे और भी दूसरी गाड़ी ले सकते थे, इनोवा भी आती है, कई सारी गाड़ियाँ, ये ही गाड़ी आपने क्यों ली? डिज़ायर हम ले सकते थे, बेसिकली हमने स्टार्ट से करा था, हमारे पास ऑल्टो थी, फिर डिज़ायर का सेगमेंट आ गया। अभी जो मिनी का जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी मार्केट में ख़त्म हो चुका है, वो बाहर कोई लेके नहीं जाता। ये गाड़ी टूर पर्पज़ से आउट स्टेशन में बहुत ज़्यादा चलती है, या फिर अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आप 2-3 लोग हो। अभी सेडान गाड़ियाँ जो है सीएनजी की वजह से उसमें एक तो बूट स्पेस उसका बहुत कम हो गया, और दूसरी बात यह कि पीछे वाली जो रो है बीच की, उसमें 3 लोग बहुत आराम से बैठ नहीं पाते। तो उसमें ट्रेवल्स में हम सिर्फ उसमें 3 लोगों को मानते हैं कि एक आगे आपका ड्राइवर के पास बैठ गया, 2 लोग पीछे बैठ गए, बीच में अगर बच्चा है तो ठीक है, वरना वो सीटें कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी सी स्टूल की तरफ उन्होंने हाइट ले रखी होती है, इसलिए हमने इसको चूज किया। बाकी इस सेगमेंट में और भी गाड़ी है, मुझे इतना ज़्यादा टेक्निकली पता नहीं होगा, शायद एक ट्राइबर आती है, लेकिन उसमें मुझे कहीं ना कहीं स्पेस अच्छा नहीं लगा, उसका इंजन जो है वो उससे कम है। वो ड्राइवर सर जो है ना, वो लोगों को पता नहीं, पर वो 4 मीटर से छोटी आती है, इसकी वजह से उसके पीछे वाली जो सीट है ना वो छोटी पड़ती है। और दूसरी चीज़, उसमें सीएनजी नहीं आती, इसमें सीएनजी भी आती है, तो माइलेज अच्छा है ना। दूसरी चीज, ये गाड़ी 4.4 मीटर में, तो स्पेस अच्छा खासा है, इसका स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ। और अगर आप इनोवा से कर नहीं सकते, इनोवा बहुत दूसरे सेगमेंट हायर सेगमेंट में आ जाती है, उसका बजट भी अलग है। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत अफोर्डेबल गाड़ी है, और बाहर जाने के लिए बहुत रिलायबल है, बहुत कंफर्टेबल है, स्पेस अच्छा है इसका। पीछे आप अगर एडल्ट भी बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और अच्छा, हम पीछे बैठ सकते हैं, पीछे एडल्ट बैठते हैं बिल्कुल। मैं इसमें 6 जने लेके जाता हूँ, 2 पीछे बैठते, 3 बीच में, 1 आगे और 1 ड्राइवर आगे। ओके ओके। तो आपने 7 सीटर में इस गाड़ी को बेस्ट पाया? इसको बेस्ट पाया, इसकी इकोनॉमी अच्छी है और इसकी रनिंग कॉस्ट भी अच्छी आती है, टैक्सी के बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। और एक अगर आप मिडिल क्लास बजट है आपका, फैमिली आपकी बड़ी है, लेकिन आप बहुत सीमित बजट में बहुत कम रनिंग कॉस्ट पे अगर आप गाड़ी चाहते हैं, तो आपकी ये बहुत सेफ गाड़ी है। इसमें कंपनी की तरफ से सीएनजी ऑलरेडी फिटमेंट आती है इसकी। तो मुझे एक चीज़ बताइए सर, ये जो सीएनजी कंपनी तरह से आ रही है, लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि यार गैस लीकेज, ब्लास्टिंग वगैरह, कई दिमाग में सवाल होते हैं। आपको कभी ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो अपन रसोई में भी स्टार्ट में, जब ये तो क्या है, जब चीज़ें आप कहीं भी इंडिया में कोई चीज़ अपग्रेड करते हैं तो वहाँ थोड़े से आपको स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अंबार देखने को मिलेंगे। जब टीवी पहले रंगीन आया था तो बोलते बच्चे रंगीन हो जाएंगे, अब हर घर में पड़ी है। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। कंपनी की तरफ से पूरी सिक्योरिटी रहती है, इसके अंदर पूरे सेफ्टी फीचर्स है, गाड़ी बाहर से फिल होती है। इसमें फायर एग्जिस्टेशन जो अंदर दे रखा है, अगर आग वगैरह, बाकी कभी ऐसे केसेस आते भी नहीं। मैंने ऐसे भी एक्सीडेंट देखे जिसमें पीछे से गाड़ी पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन सीएनजी का जो सिलेंडर है वो बहुत अच्छे से सेफ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ उसको? कुछ नहीं, वो दबता तक नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, ये चीज़ बताइए, आपने कहा कि सीएनजी में सेफ है, कंपनी फिटेड है। सर, आपने ये गाड़ी 2024 में ली थी? 2024 अप्रैल का मॉडल है। क्या आपको प्राइस पड़ा था इसका? ये एक्स शोरूम 10,80,000 रुपये थी, और ये 13 और 14 के बीच में फ्री हो जाएगी। वो तो मैटर करता है कि आपने कौन सी बैंक से ब्याज पे ले रखी है, आपके इंटरेस्ट रेट क्या है। बाकी नॉर्मली जो इकोनॉमी अपने जो इंडिया में चलता है, उसमें 13.5 और 14 के बीच में गाड़ी फ्री हो जाएगी। ओके, तो आपको ये गाड़ी पड़ गई थी 14 लाख के आसपास? 14 लाख के आसपास। अच्छा। और वैसे अभी जो गाड़ी, अभी फेसलिफ्ट आया है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, तो हम लोगों को इस गाड़ी से बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बिल्कुल, थोड़े से उसमें एसी की जो प्लेसमेंट है उसमें कुछ दिक्कत नहीं, वो उसमें चेंजेस है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं। तो लगभग गाड़ी यही है ना? सेम ही। तो सर, एक बार आप गाड़ी के जो एग्जैक्ट मॉडल है, ये VXI वेरिएंट है, VXI मॉडल है ना? तो इस गाड़ी के एक बार फीचर्स हमको एक बार थोड़ा फटाफट बता दीजिए, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर गाड़ी के अंदर आते हैं? फीचर्स वही सुजुकी के जो बेसिक फीचर्स। तो सर, एक बार मुझे गाड़ी का इंटीरियर बता दीजिए, कैसा क्या है? फीचर्स में सर, इसमें जो सुजुकी के बेसिक फीचर्स है वो सब है। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें आप स्टीयरिंग को अपनी हाइट और अपनी कमांडिंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मीटर गेज में आपको सीएनजी और पेट्रोल दोनों का आएगा, और बेसिक्स आपको इन्फोटेक सिस्टम दे रखा है इसमें। एसी के सर वेंट है, पीछे की तरफ यहाँ पे एसी दे रखी है,
यहाँ इसमें ऊपर है, अभी फेस लिफ्ट में बस ये नीचे शिफ्ट हो गया है। ये सर इसके आर्मरेस्ट, ये आर्मरेस्ट इसके अंदर आता नहीं, ये मैंने आफ्टर मार्केट करवा रखा हाँ, है। हाँ। अभी जो है उसमें आर्मरेस्ट भी है, स्लाइडिंग वाला है, इसके जस्ट नीचे एसी लगा था। यहाँ वाली जो एसी की प्लेसमेंट है वो यहाँ से हटा दी गई है। इस गाड़ी को जो चीज़ खास बनाती है वो उसका कंफर्ट है। यहाँ आप देखिए कितनी अच्छी इसकी सीट है साइड वाली, और जो इसके साथ टॉप वेरिएंट्स आते हैं थोड़े से ऊपर के, तो उसमें क्या खास आ जाता है, जैसे मतलब उसमें टच आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा। अभी ये मैनुअल एसी है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम। बट अगर एक नॉर्मल इंसान लेना चाहेगा तो उसके लिए इसमें काम हो जाएगा। नॉर्मल के लिए VXI वैल्यू फॉर मनी है, और अगर आप ZXi या ZXi प्लस के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लग्जरियस लेना चाहेंगे, फिर आपको मेरे हिसाब से नेक्सा की XL6 लेनी चाहिए। ओके ओके। अब सर पीछे वाली सीट्स मैं बैठ के दिखाता हूँ जी। तो देखो दोस्तों, मैं बैठा हूँ, मेरी हाइट है 6 फीट। पीछे वाली सीट पे मैं बैठा हूँ, काफ़ी अच्छा खासा लेग रूम है इसके अंदर। यानी कि आप अगर ये देख रहे हैं कि आप लॉन्ग जर्नी करने की सोच रहे हैं तो इनोवा तो काफ़ी महंगा पड़ती है आपको। ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी इसलिए, देखो आप इसमें स्पेस कितना अच्छा खासा है, आराम से 3 जने इसमें बैठ सकते हैं। छत, मेरे जो हेड रूम है वहाँ पे भी कोई मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा, अच्छा खासा स्पेस है। पीछे मैं आपको बता देता हूँ, पीछे भी बहुत देखो अच्छा खासा, ये सीट यहाँ से फोल्ड हो जाती है, और ये पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो एक 5.3 या 5 फीट वाला इंसान 2 जने आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं। ड्राइवर में ये कमी है कि वहाँ पे बड़े लोग आराम से बैठ नहीं सकते क्योंकि गाड़ी की लेंथ कम है। तो ये इस गाड़ी के लिए एक प्लस पॉइंट है कि गाड़ी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा स्पेस है। अगर मैं आपको पीछे जो जहाँ पे CNG का फिटमेंट है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब ये देखो पीछे की सीट आप देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे CNG यहाँ नीचे की तरफ है, उसके बाद भी यहाँ पे आपके पास कुछ सामान रखने का अच्छा खासा स्पेस है ना, आराम से आप यहाँ रख सकते हो। तो ये इस गाड़ी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे CNG तो है ही, और यहाँ पे सामान रखने की भी जगह है। बहुत सी जगह पे CNG फिटमेंट के बाद जगह नहीं मिलती, पर ये गाड़ी एक आपके लिए एक अच्छा खासा पैकेज है। अंदर आप 7 सीटर लोगों को बिठा सकते हो, लॉन्ग जर्नीज पे जा सकते हो, पीछे सामान रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये भी इस गाड़ी के लिए इसकी सेल्स को बहुत बढ़ा रहा है ना, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो सर आप ये बताइए, अब ये जो गाड़ी है माइलेज के लिए जानी जाती है इस सेगमेंट के अंदर, 7 सीटर के अंदर, MPV के अंदर, तो क्या माइलेज आप कहाँ निकाल रहे हो? आप इस गाड़ी को काफ़ी चला रहे हो, 75,000 आपने चला दिया है, तो आप अच्छे से बता पाएंगे। इसमें सर 60 लीटर वाटर कैपेसिटी के साथ इसका टैंक आता है। इसके अंदर कंपनी क्लेम करती है 10 किलो CNG आएगी, लेकिन वो मौसम और टेम्परेचर और CNG पंप के प्रेशर पे डिपेंड करता है। इसमें कभी कभार 11.5 तक भी आ जाती है, 8 भी रहती है। मोस्टली मैं इसको 9 किलो 9.5 किलो के हिसाब से एवरेज लेके चलता हूँ, तो ये हाईवे पे 250 से 280 तक चल जाती है। और सिटी में आपकी ये 10 तक चलती है। अगर फिगर्स में बताऊं तो ये इसका हाईवे पे इसका CNG में माइलेज है 25, सिटी में चलती है 17-18 तक, और पेट्रोल में टैक्सी में इसलिए बहुत ज़्यादा चलती नहीं, लेकिन मैंने उसको ड्राइव कर रखा है। हमारे पास एक CNG मॉडल, इसमें पेट्रोल का मॉडल पहले था, तो पेट्रोल में सर ये सिटी में चलती 14-15, हाईवे पे आप अगर हल्के पंजे पे चलते तो 17-18 तक चला सकते। और एक और चीज़, सबसे ज़्यादा इस गाड़ी का प्लस पॉइंट आपको क्या लगता है जो दूसरी गाड़ी से इसको बेहतर बनाता है? दूसरी गाड़ी से बेहतर सर, एक तो कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है, सुजुकी ने सीट्स इसकी बहुत अच्छी दी है, इसका जो स्पेस मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, और इसकी ये माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी है, रनिंग कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं आती, और CNG कंपनी फिटेड के साथ सेफ आती है, इसका प्लस पॉइंट। ओके ओके। और सबसे आपको नेगेटिव क्या लगता है इस गाड़ी के अंदर? मुझे नेगेटिव में सर, एक तो अगर आपने टायर्स की कंडीशन देख ली होगी, इसमें भी ये दिक्कत है। एक जो इससे पहले वाला जो स्विफ्ट का मॉडल था उसमें भी ये साइड के टायर इसके कॉर्नर से कट जाते हैं। आपने चेंज करके देख लो, एक टायर आगे लगा लो, पीछे लगा लो, उसका भी जाएगा। एलिमेंट बैलेंसिंग कितनी भी अच्छी जगह से कराओ, लेकिन ये इसकी समस्या दूर नहीं होगी, और ये मोस्टली सब गाड़ियों में। अच्छा। और एक इसमें अगर आप 400-450 किलोमीटर अगर आपने नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर ली, हिल्स में चले, हिल्स में अगर आप 100-150 किलोमीटर चलाओगे, उसके बाद इसके जो गियर हो गए, क्लच हो गए, रेस होगी, स्टीयरिंग है, ये सारे आपको पावर वाली फीलिंग नहीं आती। उसके बाद ये थोड़े से टाइट हो जाते हैं, आपको लगेगा आप किसी कोई बहुत पुराना लेलैंड का ट्रक चला रहे हो। तो सर जैसे कि इसके अंदर 1500 सीसी का इंजन आता है जी, CNG पे भी चलती है, पेट्रोल पे भी चलती है। CNG के अंदर गाड़ी जब फुल लोड में सारे लोग बैठे हैं इसके अंदर, आपको कहीं ऐसा लगता है कि गाड़ी में पावर की कमी है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको आमेर में पिछले रास्ते से भी चढ़ा रखा है। कुंभलगढ़ में कुछ लोग अगर गए होंगे तो उनको पता होगा कि वो पहाड़ी एक जो पुराना रास्ता, उस पर ये CNG मोड पे इजीली चली गई थी। उस पर लगेज भी था, 7 जने हम इस गाड़ी के अंदर थे, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों देखो, कई लोग इस गाड़ी को अंडर पावर भी कहते हैं। सर रेगुलर चलाते हैं, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करी अंडर पावर वगैरह के बारे में, पर ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो आपको आराम से बता रहे हैं कि देखो जब गाड़ी में फुल लोड होता है, आराम से इसके अंदर गाड़ी चलती है, कोई पावर की कमी नहीं आती। 1500 सीसी का इंजन है, कंपनी फिटेड CNG इसके अंदर आती है, तो कोई इशू नहीं है। सर ने कुंभलगढ़ कई जगह इसको आराम से चलाया, तो कोई आपको इशू नहीं आता। ये हिली एरिया में चलती है। तो ये दोस्तों ये होता है एक ऑनेस्ट जो रिव्यू होता है, ये आपको इससे फ़ायदा मिल जाता है।
तो अब गाड़ी के डैशबोर्ड के बारे में तो आपको सर ने बता दिया था, मैं इसको चला कर देखता हूँ गाड़ी को क्या ओवरऑल। तो सर ये गाड़ी सीएनजी पे भी ऑन हो जाती है? हाँ जी, वैसे जनरली जो इसका नेचुरली वो तो ये पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, फिर ये सीएनजी में कन्वर्ट होगी। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आप सीधे सीएनजी पे करना चाहते हो तो उधर स्विच दे रखा है सीधा सीएनजी फ्यूल। कोई ना वहाँ से आप यहाँ पे आप इसको प्रेस करके साथ में अगर सेल्फ मारोगे तो ये सीएनजी में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों डैशबोर्ड के अंदर इसको सर ने आराम से 74,000 चला लिया है ना। तो अब इसको हम चला के देख लेते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात भी हम इनसे करेंगे, वो क्या कि अगर आप कोई टैक्सी का बिजनेस करना चाह रहे हैं या टैक्सी लेना चाह रहे हैं तो अर्टिगा आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है वो मैं इस सर से जानूंगा। सबसे पहले अपन इसको चलाते हैं 4.4 मीटर लंबी गाड़ी को आराम से। ठीक है, तो अभी ये गाड़ी पेट्रोल में, इसको सीएनजी पे स्विच कैसे करेंगे? ये सर ऑटोमेटिक सीएनजी भी होगी, ऑटोमेटिक होगी। तो मैं इसको भी चल के करना चाहूँ तो आप उधर से इसको दबा दीजिए एक बार, ये अब सीएनजी पे हो गई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सीएनजी पे आ चुकी है ना। कंपनी फिटेड सीएनजी है। इसका पिकअप देख लेते हैं आप, है ना। बहुत बहुत इजी। तो पिकअप में ऐसा कोई मुझे लगा नहीं, फिर भी एक बार चला लेता हूँ। और गाड़ी का एसी ऑन है और फिर मैं इसको पिकअप लेके देखता हूँ ना। आराम से पिकअप ले लिया। वैसे पेट्रोल और सीएनजी में कुछ पीएस और कुछ टॉर्क का ही फर्क आता है दोनों के अंदर। आप जाके चेक करोगे गूगल पे तो दोनों में जरा सा पीएस और टॉर्क में डिफरेंस आ रहा है। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई बंदा टैक्सी का बिजनेस करना चाहता है, 7 सीटर में अगर वो गाड़ी देख रहा है तो क्या उसको ये गाड़ी लेनी चाहिए? और लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए? बिल्कुल सर लेनी चाहिए। और टैक्सी में जाने की वजह से ये गाड़ी अभी 5-6 महीने की वेटिंग में चल रही है। आपको किसी भी शोरूम पे ये हाथों हाथ गाड़ी नहीं मिलेगी। और ये गाड़ी रिलायबल है और माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी है। आपकी 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट आती है, कहीं भी चली जाती है। फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, पीछे बच्चे बैठ जाए, बीच में एडल्ट बैठ जाए। तो सर एक चीज़ बताइए कि अगर आपने इसके अंदर फुल सीएनजी करा ली है और गाड़ी के अंदर फुल लोड है, सारे सवारियां इसके अंदर बैठ गए, मतलब पैसेंजर सारे बैठ गए, आप कितना रेंज एक फुल टैंक दे देता आपको 10 किलो का इसके अंदर? आप हाईवे पे 250 आराम से क्रूज कर जाएंगे। हाईवे पे 250 चले 250 आप चले जाओगे एक टैंक में। अच्छा ठीक है ठीक है। और यही गाड़ी अगर सिटी में चलेगी फुल लोड में तो सिटी में 180-200 तक 180-200 तक आप कह सकते हैं इस गाड़ी को ये चल जाती है जी। ओके ओके। आपको इसका मेंटेनेंस कितना आता है साल का? मेंटेनेंस सर ये इसकी सर्विस हम तो वैसे बाहर से करवाते हैं, जब तक ये वारंटी में है तब तक शोरूम से होती है। शोरूम में इसकी कॉस्ट आती है 6,000 रुपये और बाहर जब हम करवाते हैं तो ये सर 3,035 रुपये में हो जाती है। 3,035 रुपये में हो जाती है। और इसके बराबर सर कैरेंस गाड़ी भी आती है, अगर कोई उसको टैक्सी में चलाना चाहे तो आपको क्या मानना है उस पर? नहीं सर, अगर जो कैरेंस जो चलती है आजकल वो इनोवा की रेट में नहीं चली, वो इसी की रेट में चलती है। जो प्राइसेस मार्केट में अर्टिगा के हैं वही कैरेंस में मिलते हैं। उसकी कहीं ना कहीं एक तो किया की है वो, और जिसको मैं तो हुंडई मानता हूँ, तो हुंडई के हिसाब से वो उसका मेंटेनेंस महंगा है। सिस्टर कंपनी है उसकी, वो सिस्टर कंपनी है, उसमें मेंटेनेंस महंगा है। वो गाड़ी इससे 1 लाख 1.5 लाख रुपए महंगी भी आती है। अभी उसका वेरिएंट जो है उन्होंने अपडेट कर दिया, वो और ज़्यादा महंगा हो गया। दूसरी बात, वो पेट्रोल उसमें डीजल में आती है, उसमें सीएनजी का कोई ऑप्शन नहीं है। डीजल में कंपनी उसको 20 का क्लेम करती है, लेकिन काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनके पास ये वो गाड़ी है, वो सर 15-16 से ऊपर देती नहीं है। ओके ओके। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो माइलेज इस गाड़ी का बहुत अच्छा आता है और सर काफ़ी चला रहे हैं तो उनका भी मानना है अगर आप कोई टैक्सी गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार मैं 7 सीटर में टैक्सी लूँ और मीडियम सेगमेंट में, तो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? इसका माइलेज सर हाईवे पर आराम से निकाल रहे हैं। फुल टैंक के अंदर सीएनजी थोड़ी आपको कॉस्ट भी कम पड़ जाती है। दूसरी चीज़ इसकी आपको 11 से 16 लाख के बजट में ये गाड़ी मिल जाती है। स्पेस अच्छा खासा है, गाड़ी के मेंटेनेंस बहुत कम है, तो ये सब चीज़ें, और गाड़ी की रीसेल बहुत अच्छी है। तो अगर आप टैक्सी का बिजनेस करना चाहते हैं, टैक्सी लेना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकती है। अगर वेरिएंट की बात की जाए तो सर कौन सा वेरिएंट आप सजेस्ट करोगे किसी को भी बंदे को जो टैक्सी चलाना चाहता है? सर मैं वैसे तो सुजुकी ने टैक्सी के लिए ट्यूर एस नाम कर से अलग मॉडल बना रखा है, ट्यूर एम।
लेकिन उसमें कुछ लिमिट्स है, 80 की लिमिट्स है। गवर्नमेंट अब हाईवेज बना रही 120 की स्पीड के और टैक्सी गाड़ी को पाबंद कर रही है 80 की स्पीड पे। थोड़ा ठीक नहीं है, वहाँ ट्रक वाले हमसे आगे निकल जाते हैं। उसके लिए आप उसके अंदर आता कुछ नहीं सर, म्यूजिक आपको बाद में कराना पड़ेगा। आप इन्फोटेक सिस्टम पूरा नया करवाएंगे, सीट्स वगैरह उसमें इतनी अच्छी नहीं आती है। उससे अच्छा आप VXI लीजिए और उसको टैक्सी में करवा लीजिए। तो आपका मानना है VXI। और अगर मैं बात करूं कि सर अगर टैक्सी वाले के, तो आप बता रहे हैं VXI बेस्ट रहेगी ओवरऑल कई फैक्टर्स की वजह से जी। पर अगर जो एक नॉर्मल पर्सन बिना टैक्सी में इसको चलाता है, क्योंकि दोस्तों ये गाड़ी ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्सी के लिए बनी है, आप रोड पे देखोगे कि बहुत से लोग इसको नॉर्मल चलाते हैं। 7 सीटर में इसका माइलेज अच्छा है, स्पेस अच्छा है। कुछ लोग तो इसको मतलब इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अगर सर एक नॉर्मल पर्सन जो बिना टैक्सी में इस गाड़ी को लेना चाह रहा है, उसको कौन सा मॉडल आप सजेस्ट करोगे इस अर्टिगा का? उसका अगर बजट लिमिटेड है, फैमिली उसकी बड़ी है, सिर्फ उसकी वजह से उसको लेनी पड़ रही है, तो फिर आप उसको VXI में जाना चाहिए। और अगर उसके पास बजट की कोई कमी नहीं है लेकिन उसको रहना 12-13 लाख तक ही है और लग्जरी चाहिए, तो आप इसके ZXI में मत जाइए। उससे अच्छा आप फिर नेक्सा की गाड़ी लीजिए, जो इसी का जो वेरिएंट है XL6 है, वो ज़्यादा लग्जरी है। बस उसमें ये है कि बीच में कैप्टन सीट आती है, लेकिन आजकल उसके बीच में मॉडिफिकेशन वालों ने एक छोटी सी सीट्स भी बना रखी है, वो आप लगा के उसको 7 सीटर कर सकते हैं। वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेसेस अच्छे हैं और वो थोड़ी सी लगती भी मस्कुलर है। पर अगर सिर्फ आप इसी गाड़ी की बात करें अर्टिगा के अंदर ही, तो नॉर्मल पर्सन को कौन सा वेरिएंट सजेस्ट करोगे? सर VXI लेना चाहिए। VXI बाद में आपकी जो भी नीड्स है वो आप बाद में अलग से, अगर आपको टच डलवाना आप टच डलवा लो, स्पीकर्स वगैरह पीछे अगर डलवाने आप अलग से करवा सकते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी है उसके लिए VXI। जी ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी MPV कैटेगरी में यानी मल्टीपर्पज व्हीकल के अंदर क्यों किंग है और इसकी 12 लाख सेल्स क्यों हो चुकी है अभी तक, 2012 से लेके अभी तक। सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, क्या इसके अंदर फैक्टर है। और मेरे हिसाब से इस गाड़ी की जितनी सेल्स है ना सुजुकी की अर्टिगा की, उतनी अभी तक किसी की भी नहीं है ना। जो भी है वो इसके ऊपर है। इनोवा जो आती है वो लग्जरी MPV में आती है, तो बजट सेगमेंट में ये आपको लग रहा है कि यही गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहती है ना। और अगर आप भी अर्टिगा को चला रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप क्या माइलेज क्लेम कर पा रहे हैं। ये अर्टिगा का CNG वेरिएंट ही आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है, क्योंकि डीजल इसके अंदर डिसकंटिन्यू हो चुका है। डीजल डिसकंटिन्यू होने के टाइम पे ही कंपनी ने इसका CNG वेरिएंट लॉन्च करा था, क्योंकि माइलेज बहुत अच्छा है। 2025 के अंदर अगर आपको पता है कि 7 सीटर गाड़ी आप सिर्फ पेट्रोल में चलाओगे तो आपको कोई अच्छा खासा माइलेज देगी नहीं, और आप पेट्रोल के अंदर भी किसी दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको और नुकसान है। इसमें क्या है कि आपको CNG भी मिल जाएगा, माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा। अगर आप टैक्सी में चलाओगे तो आपको अच्छी खासी कमाई मिलेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए इस गाड़ी को ले रहे हो तो एक अच्छे प्राइस सेगमेंट में, यानी कि 11 लाख से 16 लाख के बजट के अंदर आपको ये गाड़ी काफ़ी कुछ दे देगी। अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी कुछ, और CNG में आती है, जो कि आज के टाइम पे जो ज़रूरत बन चुका है। तो ये गाड़ी आपके लिए इस वजह से फ़ायदेमंद, और इस वजह से इस गाड़ी की दोस्तों 12 लाख यूनिट बिक चुकी है। दोस्तों तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। और दोस्तों ऐसी मैं और भी वीडियोस लाता हूँ जिसमें आपसे फैक्ट्स रिलेटेड चीज़ें बताऊँ कि गाड़ी किस साइज़ में आती है, क्या आपको फ़ायदा है, कौन सा इसका इंजन आता है, सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मेरे चैनल पर जाके आप देखिए, आपको और भी ऐसी वीडियोज़ मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।